नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता न्यूज़ एमपीडी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अजय त्रिपाठी जी के साथ में। आपको बता दें, अजय त्रिपाठी जी एक बॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखा जाए तो इनको 25 साल का अनुभव रहा है। अजय जी ने कई फिल्में बनाई हैं और उनमें कई फिल्मों में काम भी किया हुआ है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज की एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना की गई थी, जिसको लेकर पूरे देश के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया था, अपने काम को बंद कर दिया था और देश के डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश था। उस घटना को लेकर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है वो रात। उस फिल्म में अजय त्रिपाठी जी की क्या भूमिका रही है, आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उस फिल्म के विषय में जानकारी करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, वो रात जो फिल्म आई है तो उस फिल्म का क्या उद्देश्य और किस आधार पे बनाई गई है? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, माई सेल्फ अजय त्रिपाठी, आई एम अ बॉलीवुड एक्टर and I have worked in dozens of serials, web series, short films, ad films and feature films। तो अभी जो हाल में एक शॉर्ट फिल्म बनी है पीएफसी फिल्म्स द्वारा बनाई गई है, जिसके प्रोड्यूसर हैं प्रमोद गुप्ता जी, जो कि कानपुर की बहुत सारी प्रतिभाओं को मौका दे चुके हैं अपनी फिल्मों में। उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है। कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बीभत्स कांड हुआ था, गैंग रेप एक महिला डॉक्टर के साथ, और उस गैंग रेप के बाद पूरे देश में उबाल आया था, क्योंकि इट वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। और इसमें जो है उस महिला डॉक्टर की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी और उसके बाद पूरे देश के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। और यहाँ तक कि जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी इतने दबाव में आ गई थी, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ और डॉक्टर लोग हड़ताल ख़त्म कर दें। तो वो सच्ची घटना पे आधारित मेरी फिल्म है वो रात। और मतलब उस रात में क्या हुआ था, जैसा कि नाम है इसका वो रात, वो रात क्या हुआ था उसके ऊपर ये फिल्म है। बहुत रियलिस्टिक फिल्म है और इस फिल्म में मैंने डॉक्टर का रोल किया है। सर, डॉक्टर तो एक सामने से और पीछे दे रहा है। सर, डॉक्टर का तो विलन का रोल था, तो आपने डॉक्टर का ही रोल क्यों चुना? देखिए, डॉक्टर का रोल क्या एक्चुअली क्या है, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम इन दिस लाइन फॉर द लास्ट 20 to 30 ईयर्स। तो मैं हर तरीके के रोल करना पसंद करता हूँ। और जो आपने कहा कि आपने पसंद क्यों किया, मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये जो है डायरेक्टर के ऊपर होता है कि वो कौन सा रोल देता है मुझको। तो उसने मुझे डॉक्टर का रोल दिया और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे ऑन द स्क्रीन द कैरेक्टर विच यू आर नॉट इन योर सेल्फ। मतलब जो आप खुद नहीं हैं उसको एक पर्दे पे निभाना एक कठिन काम होता है, क्योंकि आप जो हैं, आप सरल आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, तो वो तो आप आराम से निभा दोगे। लेकिन आप हरामी नहीं है, कमीने नहीं है, लेकिन आपको कमीना बनना है, वो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। सर, अभी और भी एक कोतवाली थाने में जो पिक्चर की एक्टिंग हुई, तो उस पिक्चर का क्या नाम था और उसमें भी आपने काम किया था? हाँ, वो थी फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जी फिल्म थी, वो रात अकेली। जी। उसमें मैंने छोटा सा रोल किया था। और इसके अलावा मेरी कानपुर के शोले फिल्म आई थी 2019 में, ज़बरदस्त हिट थी, इट वाज अ ट्रेमेंडस हिट। और इसमें जो है मैंने माफिया डॉन का रोल किया था। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में जिस टाकीज में लगी थी, उस टाकीज में ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान अमिताभ की लगी थी, उसी टाकीज में ज़ीरो शाहरुख खान की लगी थी। ये भी हाउसफुल जा रही थी, लेकिन मेरी फिल्म में मेले की तरह भीड़ आ रही थी, और ये टाकीज के मालिक ने खुद कहा। सर, अभी तक आपने कितने सीरियलों में और कितने फिल्मों में लगभग काम किया होगा?
देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक टू टेल यू, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल यू बिकॉज इट इज़ माई लॉन्ग जर्नी ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 सालों में कितना काम किया और कितनी वेब सीरीज़ किया, कितना फिल्म किया, कितनी सीरियल्स किए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2017 में मेरी फिल्म आई थी साईं वर्सेस आई, उसमें एक स्पिरिचुअलिस्ट का रोल किया। 2019 में आई कानपुर के शोले, उसमें माफिया डॉन का रोल किया, जो चैलेंजिंग रोल था और चारों तरफ उसकी सराहना हुई। और उसके बाद अभी रायबरेली फिल्म आई 2023 में, उसमें मैंने जो है एक कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर का रोल किया और उसका डायरेक्टर साहब जो थे अभिषेक चड्ढा जी, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर। उनकी तारीफ़ अमिताभ बच्चन जी खुद कर चुके हैं। अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू दीपक सावंत के साथ, तो दीपक सावंत जो उनके हेयर ड्रेसर रहे हैं 40 साल तक, और उनके साथ 40 साल तक हेयर ड्रेसर रहते रहते खुद प्रोड्यूसर बन गए। तो उनकी बहुत सारी फिल्में अभिषेक चड्ढा जी ने की है, जिनकी तारीफ़ अमिताभ बच्चन जी ने भी की है। उनकी फिल्म अभी मैं 2023 में करके आया। आपको कैसे मतलब एक शौक़ लगा कि हमें एक्टर बनना है और हमें फिल्मों में जाना है और सीरियलों में काम करना है, आपके मन में कैसे आई? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही एक्टिंग वगैरह का शौकीन था। कॉलेज के कल्चरल्स प्रोग्राम में भाग लेता था और जो है बड़ी प्रशंसा मिलती थी। तो पहले तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ भी था और ये था कि IAS PCS बनना है। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर कलाकार बनेंगे तो कलाकार बन के कहीं जाएंगे तो DM वगैरह तो खुद खड़े रहेंगे हमारी इज्जत करने के लिए, हमारी अगवानी करने के लिए। तो वो एक कलाकार का जो दर्जा होता है वो एक बड़ा ग्लैमरस होता है, तो इसलिए कलाकार बनने का सोचा। सर लास्ट में एक कोई सवाल है आपसे कि जो वो रात पिक्चर आई है उससे लोगों को क्या संदेश मिलेगा और लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या उससे सीखने को मिलेगा? देखिए, वो रात फिल्म जो थी वो एक मतलब बहुत ही मार्मिक सब्जेक्ट पे थी, बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे थी। तो इसमें सीखने को लोगों को ये मिलेगा जैसे कि महिला डॉक्टर्स जो है हमारी, वो काफ़ी कुछ तक अब पढ़ लिख जाती है, डॉक्टर बन जाती है, तो वो अपना उनको महसूस होता है कि मैं एडवांस हो गई हूँ, मैं पढ़ लिख गई हूँ। तो वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन मेरा इस फिल्म में मैसेज आपके चैनल के मार्फत से ये है कि महिलाओं को भले ही वो पढ़ लिख गई हो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका कैरेक्टर डाउटफुल है उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। सर मेरा एक छोटा सा ये भी सवाल है, आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक करें कि जैसे कुछ माँ बाप होते हैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे का पहनावा होता है वो भी काफ़ी कुछ दिक्कत करता है लोगों के लिए। तो ऐसे माँ बाप और ऐसे पेरेंट्स ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे सचेत करना चाहेंगे जिससे वो जागरूक रहें और अपने आप को खुद सेव कर सकें? देखिए, ऐसा है कि समाज की विभीषिका है कि समाज जो है आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य का बात यह है कि समाज के अंदर वो लोग जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को मान रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बॉलीवुड, हॉलीवुड हीरोइंस आती हैं जो है, और जो है हिंदू धर्म को देख के इतना प्रभावित होती हैं कि वो यहाँ पर हिंदू धर्म धारण कर लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ कॉलेज की गंदे कपड़े पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे लड़के एक्साइट हो जाएंगे और तो उसी से बहुत बड़े कांड होते हैं। तो मेरा कॉलेज की लड़कियों से ख़ास तौर पे ये विनम्र निवेदन है कि अपनी ड्रेस को प्रॉपरली पहने। यू आर एन इंडियन, यू शुड अडॉप्ट द इंडियन कल्चर, यू आर नॉट इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे विचार रखें ताकि हमारा समाज शुद्ध रहे। सर एक सवाल और है आपसे कि जो नए युवक हैं, नए लोग हैं, वो भी
फिल्मों में काम करने की इच्छा रखते हैं और फिल्मों में अपना सीरियलों में काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वो लोग कैसे यहाँ तक जा सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताइए आप। Actually, my message for them is this, that they should first of all weigh themselves. मेरा उन सब से ये कहना है और मेरा मैसेज है उनके लिए कि वो अपने आप को नापें। दे शुड weigh themselves, अपने आप का अपना वजन लें कि वो कितने टैलेंटेड हैं। वो जो आजकल बॉलीवुड में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक बाइसेप्स होने चाहिए, आपको अच्छा डांसर होना चाहिए, अच्छा एक्टर होना चाहिए। तो अगर प्रॉपरली आप कहीं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी वहाँ सिखाते हैं। तो वो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो दैट विल हेल्प यू। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने आप को नाप लें, अपने आप को तौल लें कि जो है आप कहाँ तक उतरते हैं, क्योंकि बॉलीवुड समुद्र है। ये आप गली कूचे में और शहर में और मोहल्ले में और ज़िले में इस तरह में कोई आप अगर एक्टिंग दिखा देते तो आप अपने आप को वो मत समझें कि बहुत बड़े 30 मार्का हो गए, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि यहाँ तो समुद्र है, वहाँ तो आप डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ जब तक तैरना ना आता हो तैरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जब तक आप अपने आप को मान ना लें, अपने आप को बेहतर तरीके से समझ ना लें कि आप उसके काबिल हैं घनघोर संघर्ष झेलने के लिए, तब तक आप बॉलीवुड का रास्ता ना करें। ये मेरा जो है मैसेज है सारे युवाओं के लिए। सर, इस लाइन में जैसे कोई जाना चाहे तो आप क्या उसकी हेल्प करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आई लाइक टू हेल्प देम। और स्पेशली मैं तो कानपुर का हूँ, तो कानपुर वालों को बहुत प्रमोट करता हूँ। और कोई भी कानपुर का बंदा है अगर बॉम्बे में कोई दिक्कत है तो आई एम रेडी टू हेल्प हिम। ओके, थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी बैठे हुए थे, जिन्होंने मुंबई वो कोलकाता में हुए कांड को लेकर एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म वो रात में डॉक्टर का रोल निभाया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।